हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। कितना अच्छा और भला परमेश्वर है। उसकी दया है हम पर, जिसके कारण हम 2021वें वर्ष में प्रवेश कर सके हैं। पिछला साल बहुत उतार चढ़ाव का था, संघर्ष का था, दुखों का था, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारा सहायक बना। जैसा बाइबल कहती है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, धर्मी उसमें दौड़ के शरण लेते हैं और बच जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। 2020 के लिए प्रभु ने हमको संभाला, सहायता की, 2021 में पहुंचाया है और आज हम नव वर्ष की इस आराधना में हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आइए प्रार्थना के साथ हम आज की इस आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद आपके उन सब कामों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किया है। पिछले बीते हुए साल में हर एक आश्चर्य कर्म के लिए, हमारे जीवन में घटित हुई हर एक गवाही के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। पिता, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। और आज की इस नव वर्ष की आराधना को प्रभु यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं और पूरी आराधना पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु आप महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये हमारे लिए समय है, इस नव वर्ष की आराधना में हम सब मिलकर आनंदित हृदय से, धन्यवादित हृदय से, आभारी हृदय से अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। उसकी दया में, अनुग्रह में हमने एक और वर्ष पाया है, हम एक और नए साल में प्रवेश किए हैं। आइए हम सब मिलकर अपने प्रभु के लिए गाएंगे, उसकी स्तुति, सिताइश करेंगे, आराधना करेंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। और आज सुबह ब्रदर जैक हमारे साथ में हैं। आइए उनके साथ में मिलके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में वर्ष 2021 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद 2020 की सब कठिनाइयों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद 2020 में सब प्रकार की जो बीमारियां आती रही उनके लिए। हम तो एक ही बात जानते हैं, बीमारियां आई, सब कुछ आई, लेकिन सबके ऊपर हमारा परमेश्वर महान है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने हमें जीवन दिया, हमें बचाया, और 2021 जो दिया है, इसलिए हम गा करके कहते हैं परमेश्वर मेरा महान है। उसके बिना जीवन अधूरा है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, उसके बिना हम शून्य हैं। इसलिए आइए मिल करके गाइए।
सुबह विश्वास करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2021 आया है। हो सकता राहों में कांटे आ जाए, हो सकता राहों में समस्याएं आ जाए, हो सकता जीवन में कठिनाइयां आ जाए, लेकिन हमें एक ही काम करना है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जैसे दाऊद ने कहा, तालियां बजाते हुए, डफीना बजाते हुए, झांझ बजाते हुए हमें सिर्फ गाते रहना है, कैसी भी पीड़ाएं आए। आइए आज की सुबह हम सब मिलकर गाएं, तुरी वीणा सारंगी पर स्तुति करो, डफ बजाओ और नाचो। खुशी से तालियां बजाते हुए मिलकर सारंगी पर स्तुति करो, डफ बजाओ और नाचो, करो स्तुति तार वाले बाजों के साथ, झांझ पर स्तुति करो, ऊंची झांझ बजाओ, हर प्राणी जिसमें है श्वास स्तुति करो। सारंगी पर स्तुति करो, डफ बजाओ और नाचो, करो स्तुति तार वाले बाजों के साथ, झांझ पर स्तुति करो, ऊंची झांझ बजाओ, हर प्राणी जिसमें है श्वास स्तुति करो। स्तुति करो, हालेलुया स्तुति करो, हर प्राणी जिसमें है श्वास स्तुति करो। हालेलुया स्तुति करो, हालेलुया स्तुति करो, हर प्राणी जिसमें है श्वास स्तुति करो। स्तुति करो, हालेलुया स्तुति करो, हर प्राणी जिसमें है श्वास, हर प्राणी जिसमें है श्वास, हर प्राणी जिसमें है श्वास स्तुति करो। आइए उस प्रभु की स्तुति करें, उस प्रभु की जय जयकार करें जिस पर हमारा भरोसा है। आज की सुबह हमारा भरोसा, हमारा छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह है। भरोसा करें, विश्वास करें, इस 2021 में यीशु मसीह संभालेगा, यीशु मसीह हमारा हाथ पकड़कर चलेगा, यीशु मसीह हर परिस्थितियों में हमारी अगुवाई करेगा। मुश्किल समय में
से मुझको भर दिया। करुणा भलाई करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर महिमा आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी। आए तेरा राजा। आइए अपने हाथों को उठा करके गाएं। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए अपने हाथों को उठा करके गाएं। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। इस 2021 में प्रभु हम सब अपना समर्पण आपके हाथों में करते हैं। आप जैसा लेकर के चलेंगे हम सब तैयार हैं प्रभु। आप जिस प्रकार से लेकर के चलेंगे हम तैयार हैं प्रभु, क्योंकि हमें मालूम है हमारा भरोसा सिर्फ आप हैं यीशु मसीह। आइए प्रार्थना में भाई अमित के साथ हम चलेंगे और अपनी आंखों को बंद करें। आज दिल से कहें प्रभु से, प्रभु मेरा भरोसा आप है। इस 2021 में मेरी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आप पर हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सेनाओं के हवा परमेश्वर। आज सुबह एक बार फिर हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं कि वर्ष भर आपने हमें संभाला प्रभु जी। अपनी अद्भुत दया में हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया प्रभु। और आज सुबह एक बार फिर से हम मिलकर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, और विश्वास करते हैं प्रभु कि एक बार फिर से 2021 कलीसिया के लिए और हर एक विश्वासी के लिए प्रभु आशीष का वर्ष है प्रभु, छुटकारे का वर्ष है पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि जो कल्पनाएं आपने हमारे लिए इस वर्ष की हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है पिता। धन्यवाद देते हैं आपकी सब आशीषों के लिए प्रभु जी। सारा आदर महिमा गौरव जलाल स्तुति प्रशंसा तारीफ आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा है और यीशु मसीह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले साल हम सब ने अपने प्रभु की दया को अपने जीवनों में देखा, उसके अनुग्रह को पाया, हम उसके कारण जीवित हैं। दाऊद परमेश्वर के वचन में कहता है, हम मिट नहीं गए, उसने मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया, मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है। सचमुच में इस महामारी में हम मिट नहीं गए, प्रभु ने बचाया, दया और करुणा का मुकुट रखा, जिससे हम 2021 में प्रवेश कर सके। आमीन। आप खुश है ना? आइए प्रभु के वचन में चले। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की अद्भुत दया जिसको हमने देखा है। आज सुबह जो बात प्रभु के अनुग्रह से मिली है, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए है। एक नया दिन हमें मिला है, एक नया वर्ष हमें मिला है, और इस नए दिन और नए वर्ष में प्रभु में हमको एक नई शुरुआत भी हम कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का पर्पस पूरा होए, हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा पाए, हमारे जीवन में यीशु मसीह का सब कुछ दिखाई दे। नहीं? आइए इस नए वर्ष में जो बात प्रभु से मुझे मिली है, हम उसको सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि जब मैं तैयारी में था और बैठा हुआ था, मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी और प्रभु ने मुझसे कहा, यह यहोवा का वचन है मेरी कलीसिया के लिए, यह परमेश्वर का वचन है मेरे लिए और आपके लिए। प्रभु की तरफ से ये वचन आया है। यदि हम दुनिया को देखें तो दुनिया बहुत डरी हुई है, बहुत भय के वातावरण में जी रही है। हम अभी पूरी तौर से कोरोना से मुक्त नहीं हुए पाए, आज़ाद नहीं हुए हम। एक तरफ कोरोना का भय, दूसरी तरफ अब एक नई चीज आ गई, स्ट्रेन। हम सब जानते हैं कितने शहरों में, कितने देशों में इस नए वायरस के कारण फिर से लॉकडाउन लग गया है। दुनिया भय में जी रही है। सच बोलूं तो हमें पता ही नहीं कल क्या होएगा, लेकिन ऐसे सब वातावरण में जब दुनिया भय में जी रही है एक तरफ, दूसरी तरफ देखें तो इन सब के बावजूद नैतिकता का पतन होता जा रहा है बुरी तौर से। और यदि देखें तो लोगों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है, संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे लिए प्रभु ने अपनी दया में, अपने प्यार में एक वर्ड मुझे दिया है आपसे कहने के लिए, और आज हम उसी के ऊपर बहुत थोड़ी सी देर में मनन करेंगे, सीखेंगे। डोंट lose your heart, for our God reign. निराश नहीं होएं। इन सब परिस्थितियों को, इन सब वातावरण को देखकर निराश नहीं होएं। हमारा परमेश्वर राज्य करता है, हमारा परमेश्वर राज्य करता है, इसलिए बिल्कुल निराश नहीं हुए। प्रभु के पास से मुझे वर्ड मिला है। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरी कलीसिया से कहना, उन्हें उत्साहित करना, उन्हें प्रेरित करना, उत्साहित करके उनसे कहना, डोंट लूज योर हार्ट, आवर गॉड रेन। निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए। कोरोना पूरी तौर से खत्म नहीं हुआ, स्ट्रेन आ गया, संघर्ष चल रहा है, नैतिक पतन चल रहा है,
कई चीजें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन आप और हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आप और हम जो जीवित परमेश्वर के कहलाने वाले लोग हैं, आप और हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, आप और हम जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बनाए हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु चाहता है इन सब वातावरण में हम निराश नहीं हुए, लेकिन इस बात को जाने और समझे हमारा परमेश्वर जिस पर हमने विश्वास किया है वो राज्य करता है, वो सिंहासन पर विराजमान है और वो राज्य करता है। बाइबल में लिखा हुआ है भजन संहिता उसका 93वां अध्याय साम 93 और उसकी पहली कुछ आयतों में लिखा हुआ है यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहने हैं। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हैं। इस कारण प्लीज समझें, इस कारण जगत स्थिर है, वह टलने का नहीं। क्या अद्भुत परमेश्वर है। आगे, हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। क्योंकि परमेश्वर सामर्थ का फेटा बांधे हुए अपने सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। बाइबल कहती है इसीलिए जगत स्थिर है। फिर आप क्यों डर रहे हैं? फिर आप क्यों निराश हैं? फिर आप क्यों हियाव छोड़ रहे हैं? हमारा परमेश्वर जिसके लिए लिखा हुआ है उसने महात्म्य का पहरावा पहना हुआ है, स्ट्रेंथ का पहरावा पहने हुए हैं। और बाइबल कहती है यहोवा ने पहरावा बांधे हुए पहना हुआ है, इस कारण जगत स्थिर है। बिकॉज ऑफ हिम, उसके कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण जगत स्थिर है। और इसी जगत में तो परमेश्वर ने हमको चुन के रखा है। इसी जगत में से तो अपने इकलौते बेटे पर विश्वास करने के बाद हमको अपना बना लिया है। हम ऐसे परमेश्वर के हैं, वो सिंहासन पर विराजमान है और चूंकि वो विराजमान है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, जगत टलने का नहीं है। एक आयत और देखें हम, बाइबल क्या कहती है। लिखा हुआ है साम 47 भजन संहिता 47 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। आगे सुने, परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। गॉड इज ऑन द थ्रोन। कलीसिया, आज प्रभु से वर्ड आया है, हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, अनादिकाल से सर्वदा तक, अनंत तक। इस कारण पृथ्वी नहीं हिलेगी, जगत नहीं टलेगा। और बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, वो जाति जाति पर राज्य करता है। आपका और मेरा परमेश्वर है वो, आपका और मेरा परमेश्वर है वो। आप नहीं परेशान हो, आप नहीं हताश हों। आपके पास जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर को आपने अपना प्रभु बनाया है, जिस परमेश्वर के साथ अब आप प्यार में पड़ गए हैं, वो सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। ही रेन्स, वो राज्य करता है, वो राज्य करता है। आइए हम प्रभु के वचन में आगे चलें। बाइबल कहती है, समझें आज की बात को, हमारा परमेश्वर सिंहासन पे है, वो राज्य करता है, इस कारण जगत हिलने का नहीं। लेकिन जो बात समझने की है, उन सब के बाद हम जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, हम जिस दौर में से होकर जा रहे हैं, ऐसे दौर में फिर हमारे लिए उत्तर क्या है, क्यों है, या हमको फिर इस दौर में क्या प्रतिक्रिया देना है, क्या परमेश्वर की क्या बात को हमें समझना है। परमेश्वर राज्य करता है,
वो सिंहासन पर है। बीइंग बिलीवर, विश्वासी होने के नाते हमें क्या बात को समझना है? ध्यान से सुने आज सुबह की बात को। परमेश्वर राज्य करता है, सब चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है। सब चीज, हर एक सिचुएशन परमेश्वर की निगाह में, दृष्टि में है। कोई भी चीज परमेश्वर के वश से दूर नहीं है। तो फिर उसमें हमारा दो चीज। पहली बात है, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, जिस भी परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, प्लीज समझें आप, या तो वो परिस्थिति परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए है, या फिर दूसरी तरफ जो भी परिस्थिति से हम होकर जा रहे हैं वो इसीलिए आई है हमारे जीवन में ताकि हमें यीशु मसीह में परिपक्व बनाए, पवित्र बनाए, हमें सिद्धता की तरफ आगे ले जाए। आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जिस परिस्थिति से भी हम जा रहे हैं, कोरोना आया, सब परमेश्वर के पर्पस में है। दुनिया डर गई, लोग घबरा गए, लेकिन परमेश्वर के लोग, समझे बात को, परमेश्वर के लोग प्रार्थना में चले गए, उपवास में चले गए, परमेश्वर को खोजने में चले गए। अब समझ रहे हैं? एक तरफ परमेश्वर की महिमा, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर के विश्वासी आप और मैं, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमको ले गया ताकि हम परिपक्व बने, पवित्र बने और सिद्धता की तरफ आगे बढ़े। फिर क्यों डर रहे हैं आप? परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां लेके आता है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में, परिवार में ऐसी ही सर्कमस्टेंस लेके आता है, क्योंकि उसने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा उसकी महिमा हो सके, उसके काम प्रकट हो सके। परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप परिपक्वता में आगे बढ़ें, आप यीशु मसीह के साथ उसकी पवित्रता में आगे बढ़ें, आप यीशु मसीह के साथ सिद्धता की तरफ आगे बढ़ें। यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में आया, अपना मिनिस्ट्री शुरू करी और पहला संदेश दिया, तो बाइबल बताती है मत्ती 6वें अध्याय में, सिद्ध बन जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पतरस ने प्रकाशन पाके बोला, पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सब सिचुएशन हमारे जीवनों में इसीलिए आती है। आइए जल्दी से परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम देखें और समझें आज की बात को। और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने से पहले एक आयत के साथ आज की बात को आपके सामने रखूंगा। हम सब जानते हैं ना, यीशु मसीह बैतनिया से जाता था, वहाँ मार्था और मरियम नाम की दो बहनें थी, उनका एक भाई लाजर था, और वे यीशु मसीह को अपने घर में उतारते, उसकी सेवा करते। यीशु मसीह उनको बहुत अच्छा मित्र बन गया। लेकिन बाइबल कहती है 4th आयत में, 11वां अध्याय यूहन्ना 11:4 में लिखा हुआ है, 3 और 4 आयत पढ़ता हूँ मैं। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हमारे जीवनों में बहुत सारी बातें सिर्फ इसीलिए आती हैं ताकि उन परिस्थितियों में परमेश्वर महिमा पाए, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखा सके, परमेश्वर के काम प्रकट हों।
हम सब जानते हैं यूहन्ना 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह मार्ग से जा रहा था, जन्म का अंधा बैठा हुआ था। लोगों ने पूछा, इसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप किया है जिसके कारण यह अंधा जन्मा। यीशु मसीह ने उनसे कहा, ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने पाप किया। ये इसलिए है ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट किए जाए। हालेलुया। आप जिस भी परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं चर्च, आप जैसी भी स्थिति में हैं, आज इस बात की श्योरिटी लें प्रभु से कि परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि उसके काम आप में प्रकट हो, आपके जीवन से उसकी महिमा हो सके। या फिर विश्वासी होने के नाते परमेश्वर उस परिस्थिति को लेकर आया है, उस सिचुएशन को लेकर आया है जिसके द्वारा वो आपको परिपक्वता में ले जाना चाहता है, जिसके द्वारा वो आपको पवित्रता में ले जाना चाहता है, जिसके द्वारा वो आपको सिद्धता की तरफ ले जाना चाहता है। आप हताश ना हो अपनी परेशानियों से, आप निराश मत हो अपनी स्थितियों में कि ये क्यों हो गया, मैं तो इतना परमेश्वर के साथ दीनता से चल रहा था, उपवास, प्रार्थना, वचन का पढ़ना, सब कुछ, फिर क्यों मेरे जीवन में आया। नहीं चर्च, वो इसीलिए आया है क्योंकि परमेश्वर महिमा पाएगा, आप सिद्धता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से परमेश्वर के वचन से 2-3 उदाहरणों से मैं आज की बात को आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। 2-3 उदाहरणों से जब तैयारी कर रहा था, प्रभु ने मुझे जिस प्रकार से समझाया है, मैं आज आपको बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर की ये बात समझाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं परमेश्वर ने याकूब को चुना। इसाक के 2 बेटे थे, उसमें से परमेश्वर ने याकूब को चुना, और याकूब को चुना कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और आप यदि देखें तो याकूब के जीवन से हम पाते हैं धोखेबाज कहलाया जाता है, अपने भाई को धोखा दे के पहला उठेपन का हक ले लिया, अपने पिता को धोखा दे के अपने भाई की आशीष ले लिया, है ना, जैसा लिखा हुआ है। हम सब जानते हैं इन बातों को। लेकिन देखिए, आप उसके जीवन में एक अवसर आया जब वो अपने मामा लाबान के यहाँ था, और वहाँ परमेश्वर ने उससे बात की, और जब उसके 20 साल पूरे हो गए, अब वो वापस लौट के अपने पिता के घर में अब कनान को वापस लौट रहा है। लेकिन जब वो वापस लौट रहा है वहाँ से, तो बाइबल हमको बताती है, उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, जेनेसिस 32, और उसकी 6वीं आयत से 8वीं आयत तक, 6th verse to 8th verse, ध्यान से सुनना आप ना। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसौ के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने का 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपट डर गया। और आज प्रभु हमको यही तो सिखा रहा, डोंट लूज योर हार्ट। डरे नहीं, अपना हियाव नहीं छोड़े, परेशान नहीं हुए। लेकिन यहां पे याकूब, ध्यान से समझना, याकूब मामा लबान के पास जाते समय परमेश्वर के दर्शन पाया, स्वर्ग तक की सीढ़ी देखा, परमेश्वर को ऊपर खड़े हुए स्वर्गदूतों को ऊपर नीचे जाते हुए, उसके बाद परमेश्वर की आवाज सुना। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे संग रहूंगा और वापस सुरक्षित तेरे को लेकर आऊंगा मैं। जब वो मामा लबान के यहाँ था, तब उस वहां का अनुभव उसका अद्भुत था। 20 साल का परमेश्वर ने कैसे उसे आशीषित किया, धनाढ्य बना दिया, धनाढ्य बना दिया। और अब वो लबान के पास से आ रहा है, और उसको यह भी अनुभव हुआ है कि लबान उसको मारने आ रहा था। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, रात में परमेश्वर ने लबान को डांटा, मेरा दास है उसको छूना नहीं। ये सब अनुभव से गुजरते गुजरते अब यहां पहुंचा है, और लिखा है उसने अपने सेवकों को आगे भेजा ऐसा उससे बात करने के लिए। मैं फिर से पढ़ता हूं 6वीं आयत। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसौ के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता। तब याकूब निपट डर गया। तब याकूब निपट डर गया। हमारे साथ भी ऐसी होता है, इतने सब अनुभव के बाद एक ऐसी बात हो जाए जिसकी अपेक्षा हमने नहीं की है, एक कुछ ऐसी घटना सामने आ जाए जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे, और वो बात हमको डरा देती है।
हमारा कॉन्फिडेंस ले लेती है। तब याकूब ने पर डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों को भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि ऐसा आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल बचकर भागकर बच जाएगा। डर गया वो। स्वाभाविक है वे डरना, लेकिन आप देखें इस सिचुएशन में जब याकूब डर गया ना, आज जो बात प्रभु ने मुझे दिया है आपको समझाने के लिए, बीइंग ह्यूमन डर गया। आपको और मुझको भी इस परिस्थितियों को देख के डर लग जाता है ना, लेकिन जो वर्ड परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए भेजा है, उन सिचुएशन में एक बात याद रखें, हमारा परमेश्वर राज्य करता है। ही रेन्स, ही रूल्स, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो राज्य करता है। परिस्थिति आई, याकूब ने पर डर गया। किसी को नहीं मालूम क्या बात है उसके पीछे, परमेश्वर का पर्पस क्या है। तब लिखा है उसने दल बनाया, भेड़ बकरी गाय बैल सबको, पत्नी बच्चे सबको नदी के पार उतार दिया और खुद याकूब अकेला रह गया। आज पहली बात, डोंट लूज योर हार्ट, आवर गॉड रेन। निराश नहीं हुए, हमारा परमेश्वर राज्य करता है। क्यों? वो याकूब के साथ एक एनकाउंटर करना चाहता था, एक ऐसी सिचुएशन लेकर आया, एक ऐसी परिस्थिति याकूब के पास आई जिसमें याकूब डर गया। डरने के बाद सबको नदी के पार उतार दिया और पार उतारने के बाद खुद अकेला रह गया। यदि वो सिचुएशन नहीं आती, यदि उसको खबर नहीं मिलती कि ऐसा 400 पुरुषों को लेकर आ रहा है, वो कभी भी नदी के पार अकेला नहीं होता। लेकिन जब मालूम पड़ गया, नदी के पार अकेला रह गया और वहां उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो गई, जिसने उसको याकूब से बदलकर इज़राइल बना दिया। आप और हम डर जाते हैं सिचुएशन से, आप और हम प्रश्न चिन्ह लगा के खड़े हो जाते हैं, मेरे जीवन में ये क्यों है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है। क्योंकि हम भूल जाते हैं जिस परमेश्वर पर हमने विश्वास किया है वो राज्य करता है, वो राजाओं का राजा है, वो राजा है महात्म्य का, ताकत का पहरावा पहने हुए है, और उसके पास आपके लिए एक पर्पस है। याकूब के जीवन में एसाव का दल जब आया जिससे वो डर गया, परमेश्वर ने उस सिचुएशन को बदल दिया, उसके साथ इनकाउंटर करके, और उसे याकूब से इस्राएल बना दिया। नहीं डरे उस सिचुएशन से जिस आपके सामने आई है, जिससे होके आप जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में एक बदलाव लाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। अभी तक जो आपकी पहचान थी, परमेश्वर उस पहचान में से बाहर निकालकर आपको अपनी एक स्वर्गीय पहचान देना चाहता है। इसीलिए आपके जीवन में ये परिस्थिति आई, इसीलिए आपके जीवन में ये सिचुएशन आई है। और मैं ऐसा बोलूं प्रभु से वचन पाके, हम सबके जीवनों में कोरोना, विश्वासियों के जीवन में कोरोना इसीलिए आया है कि हमको इस दुनिया से शारीरिकपन दिखाने से बाहर निकालकर आत्मिक बनाकर अपनी पहचान हमको दे। हम अभी तक एक अलग प्रकार से पहचाने जाते थे, अलग प्रकार से पहचाने जाते थे। परमेश्वर सिचुएशन लाता है, डील करता है, ताकि ये शारीरिक सांसारिक पहचान को अलग करके अपनी एक स्वर्गीय पहचान दे दे। आगे चलें जल्दी से। मैंने कहा छोटी सी बात है, यदि हम देखें उसके पहले उत्पत्ति के 15वें अध्याय में, तो वहाँ बाइबल हमको बताती है परमेश्वर आया, इब्राहिम से बात कर रहा है। लिखा है इन बातों के पश्चात पर यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास आया, और अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम मत डर, मत डर। इसका मतलब कुछ बात थी जिससे इब्राहिम डरा हुआ था।
कुछ बात थी जिससे वो निराश था, डरा हुआ था। सुने आप आगे की बातें। मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तब इब्राहिम के मुंह से निकल गया किस बात से वो निराश था, किस बात से डरा हुआ था। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीआजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा? सब कुछ था, वंश नहीं था। सब कुछ था इब्राहिम के पास, वंश नहीं था। और वंश के लिए प्रतिज्ञा भी थी, पर वंश नहीं था। तो जब परमेश्वर आया और आके बातचीत शुरू किया, बोला इब्राहिम मत डर, तेरी बड़ा फल मैं हूं, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं, तेरी ढाल मैं हूं, मत डर तू इब्राहिम। बहुत बार सोचता था मैं, क्या बात है, इब्राहिम निराश है, निर्वंश हूं प्रभु मैं, तो सब कुछ तूने दिया, पर किसका होएगा? है दमिश्की एलीआजर का। आप जानते हैं वो सिचुएशन क्यों आई उसके जीवन में? हमको सिखाने के लिए। इब्राहिम के जीवन से मुझे, आपको सिखाने के लिए उसके जीवन में ये सिचुएशन आई। क्या सिखाना चाहता था प्रभु? प्रतिज्ञा दिया, लेकिन एक लंबे समय के बाद उसको पूरा किया, ये बताने के लिए मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। जो बात तेरे हाथ में नहीं है, जो बात तेरे हाथ में नहीं है, वो बात मैं तेरे लिए करूंगा। आज मैं परमेश्वर का दास होकर उससे वचन पाके आपसे कहना चाहता हूं, मत होए निराश। आपको बहुत लंबे समय पहले प्रतिज्ञा मिली थी, आपको बहुत लंबे समय पहले परमेश्वर ने आपसे कुछ बात कहा था, बहुत लंबे समय पहले परमेश्वर ने आपके लिए भविष्यवाणी का वचन दिया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नहीं डरें। सबसे पहली बात, इस बात का ध्यान रखें, इब्राहिम चुना हुआ था, आप चुने हुए हैं। इब्राहिम पर परमेश्वर की दृष्टि थी, आप पर परमेश्वर की दृष्टि है। यहां परमेश्वर खुद आके दर्शन देके उससे बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे भी खुद आके अपना वचन भेजकर बात कर रहा है, कह रहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तेरे हाथ में नहीं है, अब तू बूढ़ा हो गया है, तेरी स्त्री बूढ़ी हो गई है, अब तेरे हाथ में नहीं है। मैं आया हूं अपनी सामर्थ तुझ में दिखाने के लिए। आपकी मिनिस्ट्री के बहुत साल हो गए हैं, आप बुजुर्गों की बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, है ना। बहुत समय पहले प्रतिज्ञा मिली थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है। कई चीज़ों के लिए परमेश्वर ने हो सकता आपसे कहा हो जो आपको नहीं मिला, नहीं देखे, और आप ऐसी उम्र में ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जहां आपको बहुत दुख लग रहा है। अब क्या फ़ायदा, अब तो मुश्किल है, मेरे पास कोई स्रोत नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है। वही बात तो आपसे कहने के लिए परमेश्वर ने वर्ड दिया है, निराश नहीं होए। आपका परमेश्वर हर सिचुएशन के ऊपर राज्य करता है, और जब हम सब कुछ खो देते हैं, शून्य हो जाते हैं, परमेश्वर दृश्य में आता है। परमेश्वर दृश्य में आता है। इस नए साल में वो आपके जीवन में दृश्य में आ रहा है। इस साल वो आपके जीवन और परिस्थिति में दृश्य में आ रहा है, ये कहने के लिए मैं तेरे लिए असंभव को संभव करने जा रहा हूं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आपके लिए असंभव को संभव करने जा रहा है। मुझे स्वर्ग से वचन मिला है आपसे ये कहने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से वचन मिला है आपसे कहने के लिए। इब्राहिम के जीवन में सिचुएशन आई जब उसके हाथ से सब कुछ चला गया था, प्रभु ने वचन भेजा, इब्राहिम
तेरा अत्यंत बड़ा फल और तेरी ढाल में हूँ। अब जो तेरे हाथ में नहीं है वो मैं तेरे को करके बताऊंगा। जो बात आपके हाथ में नहीं है, परमेश्वर वो बात आपके जीवन में करेगा। सिचुएशन से, परिस्थितियों से डरे नहीं, परेशान नहीं हुए। आइए हम जल्दी से प्रभु के वचन में और चलें। बाइबल में लिखा हुआ है, निर्गमन, बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 5वां अध्याय। वहाँ पे मूसा है जिसको परमेश्वर ने चुना। 40 साल मिस्र के भवन में रख के उसको पाला संभाला। फिर उसके बाद 40 साल मिद्यान में उसको रख के संभाला। और फिर उसके बाद वहां पे परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। दर्शन दे के बोला उसको, मैं तुझे भेजता हूं मेरे लोग इस्राएल को छुटकारा दिलाने के लिए। वो परमेश्वर की आवाज सुन के गया। एक एक बात जो परमेश्वर ने उससे बोला, वहां जाना, हारून से बोलना, वो लकड़ी डालना, वो सांप बन जाएगी। एक एक बात परमेश्वर से सुन के समझ के गया वहां पर करने के लिए। और जब फिरौन के महल में खड़ा हुआ राजा के सामने, और जो बात परमेश्वर ने कही वो सब कुछ किया उसने। वो लकड़ी बोला हारून से डालने के लिए, वो सांप बन गई। हम सब जानते हैं उस बात को ना। फिरौन के लोगों ने भी वही कर दिया। उससे फिरौन का मन कठोर हो गया। उसने ऐसा कर दिया कि अब इस्राएलियों को खुद वो पाले लाना है, फिर पुआल लाना है, और पुआल ला के उससे ईंटें बनाना है, और उनकी ईंटों की गिनती कम नहीं होगी। जब इस्राएलियों को पता लगा, वे गए बोलने के लिए मिस्र के लोगों से, मिस्र के राजा से। उन्होंने भगा दिया, बोले नहीं जाओ, जो तुमसे कहा गया वो करो, तुमको उतने ही ईंटें बनाना है, पुआल नहीं दिया जाएगा, पुआल खुद लाओ, सब कुछ करो। अब सुने, लिखा हुआ है 5वें अध्याय की 21वीं आयत से आगे, उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरवा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की है, और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। कुछ भी छुटकारा नहीं किया प्रभु जी अभी, बल्कि अब तो प्रजा और मुसीबत में चली गई है। अब तो और कठिन दौर से गुजर रही है। आप समझ रहे बात? आप इतने समय से दुआ कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा। सिचुएशन और एडवर्स होती जा रही है, कठिन होती जा रही है, संघर्ष बढ़ता जा रहा है। मूसा से परमेश्वर ने बात किया था, जलती हुई झाड़ी में उसने दर्शन देखा था परमेश्वर का। उससे उसके अंदर विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, सब कुछ आ गया, और उससे फिर वो वहां चला गया, खड़ा हो गया। लेकिन सिचुएशन बदल गई। आपके और हमारे जीवन में ऐसी होता है, हमने सुना है परमेश्वर से बातें, लेकिन जब हम वो बातें पूरी करने के लिए जाते हैं, सिचुएशन बिगड़ जाती है, संघर्ष में हो जाती है। मत परेशान होएं, वो बात भी परमेश्वर की तरफ से है, वो बात भी परमेश्वर की तरफ से है। लिखा हुआ है 6वें अध्याय की पहली आयत में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा, नाउ यू विल सी। अभी तक तो आप मिनिस्ट्री में आके बहुत कठिन दौर से गए हैं, आप बहुत कठिन दौर से होके गुजर रहे थे। परमेश्वर की आवाज सुन के, परमेश्वर से दर्शन पाकर, परमेश्वर से प्रकाशन पाकर जाके आप सब कुछ वो कर रहे थे जो परमेश्वर ने आपसे कहा था। लेकिन बातें विपरीत हो गई, संघर्ष की हो गई, बातें आसान नहीं थी आपके लिए, सब बदल गया। लेकिन फिर परमेश्वर दृश्य में आया। 2021 में परमेश्वर आपके जीवन में, आपकी सेवकाई में दृश्य में आ रहा है।
और जैसा मूसा से उसने कहा वैसा आज मुझसे आपके लिए कहलवा रहा है, मेरे लिए कहलवा रहा है। ध्यान से सुने। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा, नाउ यू विल सी। जो बातें मैंने तुझसे कहा है कि मैं फ़िरौन के सामने क्या करूँगा, कि मैं फ़िरौन से क्या क्या करूँगा, जिससे वह मेरे लोगों को बरबस निकल जाने देंगे। अब समय आया है इस कठिन दौर में से गुजरने के साथ साथ, जहाँ बातें विपरीत होती जा रही हैं, संघर्ष में होती जा रही हैं। ओ, हमारे जीवन में बातें संघर्ष में होती जा रही हैं, सब बातें विपरीत होती जा रही हैं। कुछ भी बातें ऐसी नहीं हैं जहाँ पर हमको थोड़ा सा कंफर्ट लगे। कोई बात नहीं, परमेश्वर उतर के आया है तस्वीर में और वो आपसे ये कह रहा है, अब तू देखेगा, अब तू परमेश्वर की सामर्थ को देखेगा, अब तू परमेश्वर के दाहिने बड़े हाथ को देखेगा। अब अन्य जाति लोग परमेश्वर क्या है, आपका परमेश्वर कौन है, आपका परमेश्वर कितना सामर्थी है, आपके परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को देखने का अब समय आ गया। चर्च, अभी तक हमने प्रचार किया है लोगों को यीशु मसीह के नाम से, उसके क्रूस की कथा सुनाई है, लेकिन अब समय आ रहा है, इतने संघर्ष के दौर से जाते जाते क्रूस की कथा भी सुनाई जाएगी, लेकिन उस क्रूस की कथा के साथ परमेश्वर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ का प्रकटीकरण करेगा। ये हालेलुया, हालेलुया, समय आया है। परमेश्वर मूसा से कह रहा है, अब तू देखेगा। हम सब परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को देखेंगे, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ के प्रगटीकरण को देखेंगे। जो बात प्रभु ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह में किया है परमेश्वर ने, अब हम उसकी कलीसिया परमेश्वर के उस सामर्थी कामों को होते हुए देखेंगे, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ जाए, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य दिखाई दे, उसका राज्य स्थापित होए। यदि हम दाऊद के जीवन से देखें, परमेश्वर ने उसको 17 साल, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ 17 साल की उम्र में अभिषेक किया। उम्र लिखी नहीं है लेकिन आई बिलीव। लेकिन अभिषेक करने के बाद दाऊद भटकता रहा बेचारा, शाऊल मारना चाहता था। कितने समय तक दाऊद भटकता रहा, इधर उधर भागता रहा। लेकिन आप जानते हैं किस बात ने उसको सिंहासन तक पहुंचाया? बाइबल कहती है, भजन संहिता और उसका 27वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं कब का मूर्छित हो जाता। उसको विश्वास था जीवितों की पृथ्वी पर मैं परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। ये सब सिचुएशन जो आ रही हैं, जिससे हम होके जा रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको उस तरफ ले जा रहा है, विश्वास में उस तरफ ले जा रहा है, विश्वास में खड़ा करने के लिए ले जा रहा है। हम भी दाऊद के समान कह सकें, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा तो मैं कब से मूर्छित हो जाता। हमें भी विश्वास करना, हम जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। कम ऑन चर्च, विश्वास करें, नहीं निराश होएं, नहीं हताश होएं। डोंट लूज योर हार्ट, नहीं होएं। विश्वास करें, परमेश्वर आपको भी जीवितों की पृथ्वी पर अपनी भलाई दिखाएगा। कम ऑन, हाथ पकड़ें, परिवार में एक दूसरे का हाथ पकड़ें, परिवार में एक दूसरे का हाथ पकड़ें और कहें, मैं विश्वास करता हूं मैं जीवितों की पृथ्वी पर अपने परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर राज्य करता है। और ये परिस्थितियां जो आई हैं, ये इसलिए आई हैं, एक तरफ परमेश्वर का मकसद पूरा हो, दूसरी तरफ मैं प्रभु यीशु मसीह में पवित्रता में
परिपक्वता में सिद्धता की तरफ बढ़ सकूं। आमीन, आमीन। आखिरी की 2 बात कह के हम प्रार्थना में जाएंगे। तैयारी के साथ बैठे। अंत में हम प्रार्थना में जाएंगे जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कहती है, अभी जो हम देख रहे हैं ना, अभी एक पेंडेमिक आया, हमने निचोड़ लगा लिया, अरे यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। आप जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा अपने दूसरे आगमन से पहले? लोग, उसके चेलों ने पूछा, बता ये बातें कब होंगी, अंत कब होएगा? यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 24वें अध्याय में लिखा है, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना। लड़ाइयों की चर्चा ही तो चल रही है, कभी सीरिया लड़ रहा है, कभी ये लड़ रहा है, कभी वो लड़ रहा है। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। सुनिए, और क्योंकि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। अब सुने यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ है। अभी तो जो शुरू हुआ, ये पीड़ाओं का आरंभ हुआ है चर्च। अभी यीशु मसीह के आने के पहले की और भी बहुत सारे चिन्ह जो होने वाले हैं, और आप इतनी सी बात से निराश हो गए? आपने इतनी सी बात से सब कंक्लूजन निकाल लिया? यीशु मसीह ने बोला, जब चेलों ने पूछा तेरे आने का, अंत का क्या वक्त होएगा, बोला ये सब तो पीड़ाओं का आरंभ है, अभी दूर तक ही जाना है अपन को। नहीं निराश होएं, नहीं परेशान होएं, कितनी भी दूर चले जाना हो, हर एक बात पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण है। वो राज्य करता है, उसने सामर्थ का फेटा बांधा है, वो सिंहासन पर विराजमान है, वो राज्य करता है। कैसी भी पीड़ाएं आए, आपको सहने की शक्ति देगा, अनुग्रह से घेर के रखेगा, पवित्र आत्मा की भरपूरी देगा, ताकि आप इन सब का सामना करें। एक तरफ सिद्ध होते जाएं, पवित्रता में बढ़ते जाएं, विश्वास में मजबूत होते जाएं, दूसरी तरफ इन सब दौर में जो परमेश्वर का काम है, जो परमेश्वर की महिमा है, वो परमेश्वर को मिलती रहे। जल्दी से 2-3 आयत के साथ समाप्त करूंगा। बाइबल कहती है, याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय में याकूब लिख के कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जो भी स्थिति आती, बाइबल कहती है आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास से के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी नहीं होगी। सिचुएशन कैसी भी हो, किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर है उपाय करने वाला, इसलिए तो पहले से वचन देके रखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जीवित रहेगा। यदि वो समय भी आएगा जब राशन चुक जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर से वचन ला के देगा, और उस वचन से आप जीवित रहेंगे, उस वचन के द्वारा आप जीवित रहेंगे। सिचुएशन को देख के घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए। आपका और मेरा परमेश्वर राज्य करता है। आगे लिखा हुआ है इफिसियों उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। इसीलिए सिचुएशन है, हम लोग सिर्फ एक तरफ सोच के एक तरफ डिसीजन लेते हैं। मसीह की देह उन्नति पाए, और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। परमेश्वर हमको मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ाना चाहता है। सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मसीह के पूरे डील डॉल तक हमको बढ़ाना चाहता है। हम लोग कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। उसकी दया, उसका प्यार, उसकी सामर्थ्य देखिए, सिचुएशंस में से लेके जाके मसीह की पूरे डील डॉल तक लेके जाता है। हालेलुया,
आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा। इसीलिए लिखा हुआ है इब्रानियों में, है ना, वो आयत ऐसी ही शुरू हुई है, लिखा है सो, इसीलिए इब्रानियों 10वां अध्याय 35वीं आयत, इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। इस नए साल में परमेश्वर की तरफ से आपके और मेरे लिए प्रभु का वचन आया है, डोंट लूज योर हार्ट, आवर गॉड रेन्स। हमारा परमेश्वर राज्य करता है, हमारा परमेश्वर राज्य करता है। आप परेशान नहीं हुए, निराश नहीं हुए, कैसी भी सिचुएशन से जा रहे हैं। यदि याकूब के साथ एक इनकाउंटर हुआ है, उसको सांसारिक बात से बाहर निकाल के आत्मिक बनाने के लिए, याकूब से इज़राइल बनाने के लिए, इब्राहिम से कहने के लिए मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ, अब हमारी पारी है। हमको सांसारिक से बाहर निकाल कर आत्मिक बनाएगा, ये कहते हुए मैं तेरे लिए सब कुछ संभव करूँगा। प्रार्थना में चलें, जब गीत गाया जा रहा है प्रार्थना में चलें, और इस समय प्रार्थना के समय में बहुत गंभीरता से अपने आप को आज इस नए साल में प्रभु यीशु मसीह को सौंपें, पूरा समर्पण करें। प्रभु, मैं किसी भी सिचुएशन से डरूंगा नहीं, लेकिन अब हर सिचुएशन में समर्पण करूंगा ताकि आपका पर्पस पूरा हो और पवित्र आत्मा मुझे सिद्धता की तरफ ले जाए। आंखों को बंद करें जब गीत गाया जाता है। कर बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। जी, आपको टूटकर बिखरने नहीं देगा, बिखरने ना देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ, 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 जैसे दाऊद ने विश्वास किया और कहा, यदि मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की इस पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, कब से मूर्छित हो जाता। आइए हम विश्वास से ही फिर से विश्वास से इस गीत को गाएं। टूटकर बिखरने नहीं देगा वो, ना मुझे ना आपको, अपने पर्पस को पूरा करेगा। कर बिखरने ना देगा मुझे, Thank you, Jesus. यीशु मसीह का प्यार, Hallelujah, Jesus. Hallelujah, जिसने Jesus. अकेला Thank you, Lord. ना छोड़ा
धन्यवाद प्रभु यीशु आज के वचन के लिए और इस गीत के द्वारा हमारे विश्वास को फिर से उस जगह पे लाके रखने के लिए जहां आप चाहते हैं कि हम आपके साथ विश्वास में चलें। सचमुच टूटकर बिखरने आप हमें नहीं देंगे आप हमें। हर एक सिचुएशन इसलिए आती है कि आप हमें एक तरफ अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए चुन के रखते हैं, लेकिन उसी सिचुएशन में आप हमारे जीवनों में, आत्मिक जीवनों में काम करते हैं और हमें याकूब से बाहर निकालकर इस्राएल बना देते हैं, परिपक्वता की तरफ ले जाते हैं, असंभवों की तरफ ले जाते हैं। और हम विश्वास करते हैं आने वाला समय जो और खराब होगा, आप उसमें हमें अपनी सामर्थ्य देंगे, हर बार असंभव को संभव होते हुए देखने के लिए। कलीसिया के विश्वासियों के हर एक के जीवन में आपका पवित्र आत्मा काम करे, इस वचन के द्वारा उन्हें मजबूत बना दे प्रभु जी। उनके अंदर का डर, शक दूर कर दें, क्यों मेरे जीवन में ये हो रहा है, परंतु पवित्र आत्मा में बात को समझें कि मुझे सिद्ध बनाया जा रहा है, परिपक्व बनाया जा रहा है, ताकि मैं मसीह के दीन दौल तक पहुंच सकूं और मसीह मेरे जीवन में महिमा पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ मसीह के साथ साथ चलते रहने में अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मत डरे परिस्थितियों से, विश्वास करें, परमेश्वर आपको सिद्धता की तरफ आगे ले जा रहा है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।